समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। युवा चेहरे भागीरथ पूनिया ने सरपंच पद के लिए ताल ठोक दी है। विकास और नशा मुक्ति को जो है मुद्दा बनाया है। दरअसल समीजा कोठी में जो है विशेष बातचीत की गई है। संवाददाता सुनील कुमार की तरफ से आगामी पंचायत चुनाव को लेकर समीजा कोठी ग्राम पंचायत में राजनीतिक जो सरगर्मियां है वो तेज हो गई है। इसी क्रम में युवा चेहरे के रूप में भागीरथ पूनिया ने सरपंच पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी है और चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान किया। भागीरथ पूनिया इन दिनों गांव और ढाणियों में तूफानी दौरे कर ग्रामीणों से जनसंपर्क कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पंचायत क्षेत्र में नशे के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जाएगा और युवाओं को सकारात्मक दिशा देने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। साथ ही शिक्षा के स्तर को मजबूत करने के लिए बच्चों हेतु लाइब्रेरी और खेलकूद ग्राउंड की व्यवस्था कर योजनाएं भी जो है उनको भी प्राथमिकता से शामिल किया जाएगा और प्राथमिक स्तर पर जो है उनको रखा जाएगा। उन्होंने आगे बताया है कि ग्राम पंचायत में आवासीय मकानों, सड़कों के निर्माण और बुनियादी सुविधाओं विकास इन सभी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भागीरथ पूनिया ने कहा है कि जनता का आशीर्वाद मिला तो इन सभी कार्यों को प्राथमिकता के साथ धरातल पर उतारा जाएगा। वहीं इसको लेकर हमारा समाचार के वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार ने भागीरथ पूनिया से पंचायत के विकास कार्यों को लेकर विशेष चर्चा की, जिसमें उन्होंने समीजा कोठी के विकास की तैयारी के बारे में बताया और उन्होंने अपनी योजना में जो है जो उनकी डायरी है उसमें मुख्य बिंदुओं पर जो है चुनावी चर्चा को लेकर भी बात कही कि अपने डायरी में उन्होंने महत्वपूर्ण बिंदु लिखे हुए हैं और उन पर ही जो आगे काम करने की कोशिश की जाएगी। आइए आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं सुनील कुमार की। नमस्कार, स्वागत है हमारा समाचार में। आज हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत समेजा कोठी के अंदर। बिल्कुल जो चुनावी सरगर्मियां हैं तेज हो चुकी है। जो उम्मीदवार है बिल्कुल अपनी ताल भी ठोक दी है। लगातार जनसंपर्क भी जारी है, जनता से मिल रहे भी हैं और गांव के अंदर जो लगातार बात करेंगे विकास की, तो देखते हैं इस बार जो सरपंच बनता है किस प्रकार वो विकास करवाएंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं पूनिया जी, भगीरथ जी जो पूनिया जी है, जो 10 साल से लगातार सर्व समाज की सेवा भी कर रहे हैं और 8 साल ये अध्यक्ष भी रहे नेरी के। आज इनसे ही जानेंगे ग्राम पंचायत में विकास को लेकर किस प्रकार है देखने को मिलेगा अगर जनता यहाँ की मौका देती है सरपंच पद का। तो सबसे पहले तो पूनिया जी हमारा समाचार में स्वागत है। धन्यवाद हमारा समाचार पत्रकार बंधुओं का जो हमारे यहाँ समेजा ग्राम में पहुंचे। तो सर सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा आपका पूरा परिचय सर है, राजनीतिक परिचय। राजनीतिक परिचय तो यही है, अभी मैं पहले 8 साल नहर का अध्यक्ष रहा हूँ और समाज सेवा मेरा काम है। जो भी मेरे से बन पड़ रहा है वो मैं कर रहा हूँ। तो बात करेंगे जैसे लगातार 8 साल पहले अध्यक्ष रहे थे, इस बार सरपंची की दावेदारी जिताई है, कहीं ना कहीं किस प्रकार है लोगों का रिस्पांस मिल रहा है, कैसे प्यार मिल रहा है आम जनता का? हाँ, इस बार से अगर ओबीसी पुरुष सीट आती है तो हम बिल्कुल दावेदारी जताएंगे और जो जनता जैसा फैसला करेगी वो हमें पूरी होगा। तो जैसे सर अगर जनता यहाँ की मौका देती है आपको तो किस प्रकार विकास होंगे, क्योंकि पीछे विकास बहुत कम हो रही है। जैसे सड़कों की बात करें या साफ सफाई की बात करें तो पूरी तरीके से काम नहीं हो रही है। तो उस विकास के मुद्दे पर शिक्षा और स्वास्थ्य पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा और जो गलियों में कीचड़ है, पानी की व्यवस्था सही निकासी नहीं हो रही है उसका भी ध्यान रखा जाएगा। और गांव में लाइब्रेरी की कमी है, जैसे सार्वजनिक लाइब्रेरी है नहीं और जो पर्सनल है वो कभी चलती है कभी बंद हो जाती है, तो बड़ी लाइब्रेरी का यही विचार है। तो जैसे आप प्रमुखता से क्या समस्या है, जैसे आप गाँवों में जा रहे हो, लगातार ढाणियों में भी जा रहे हो, घर घर जा रहे हो, प्रमुखता से क्या समस्या आ रही है, जनता क्या कुछ कह रही है? जनता तो ये ढाणियां वगैरह कह रही है, भी एक ढाणी में पानी आ गया एक में नहीं आया, तो एक तो पेयजल की समस्या है ही और जो हमारे मेन रोड के सड़क के पार भी है वहां भी पानी की समस्या है और गांव में जो मतलब सड़कें बनी हुई है कई जगह नीची है, जैसे चौराहे की जगह नीची है वहां पानी खड़ा रहता है, उसका भी समाधान होगा। तो जैसे युवाओं के लिए क्या कुछ डेवलपमेंट करोगे, जैसे कोई खेलकूद ग्राउंड की व्यवस्था या सब कुछ? खेलकूद तो सरकारी स्कूल में ग्राउंड तो बना ही हुआ है और जैसे भी कोई अपने का सहयोग चाहेगा कोई खिलाड़ी तो हम अपने पूरे तन मन और धन से सेवा करने का विचार है। तो सर जैसे लगातार बिल्कुल प्रमुखता से समस्या भी आ रही है और स्थायी मतलब ग्राम पंचायत के अंदर क्या कुछ रहेगा, जैसे बच्चियों के लिए मुख्य समस्या, जैसे बच्चियों के लिए कोई सिलाई सेंटर की व्यवस्था है सब? सिलाई सेंटर अब तो मेरे से ध्यान में नहीं आ रहा है, घरों में भी चल रहे हैं
अगर कोई सार्वजनिक अगर समूह के द्वारा कोई महिला अगर चलाना चाहती है तो उसका हम सहयोग। तो जैसे सर गरीबों के मकान तक मिले नहीं है, वंचित रह गए हैं आवास के मकान, उनके लिए क्या प्रयास रहेंगे? उनके लिए प्रयास अच्छा ही रहेगा। अगर उनके मतलब जगह और कागज वगैरह सारा सही है तो प्रमुखता से उन्हीं का पालन किया जाएगा। हमारे यहाँ थोड़ा सा ये नर्सरी में जो मकान बने हुए हैं ना गांव इंदिरा कॉलोनी में, तो अब तो वो नर्सरी नहीं है, 30 साल से उनका कब्जा है। और अगर उनको सरकार से मांग करेंगे भी इनके पट्टे वगैरह जारी किए जाएं तो इनको ये इंदिरा आवास मिल सकता है। भाई ये वंचित वर्ग है, इनको भी मिलना चाहिए। उनका हम अगर पूरा सहयोग करेंगे, अगर सरकार से डिमांड करेंगे भी इतने साल से कब्जा है, जैसे हरियाणा में बोल रहे हैं भी इतने साल से किसी का कब्जा है तो उनको पट्टा जारी किया जाएगा। सरकार से भी हम मांग करेंगे भी इतने साल से इनका कब्जा है, मकान है, सब कुछ है, लाइट पानी सब कुछ आपने दे रखा है, तो इनका पट्टा ही एक मुख्य मुद्दा है। तो इनको पट्टा मिलता है तो ये इंदिरा आवास में पात्र व्यक्ति हो जाते हैं। तो नरेगा की बात करें, नरेगा में क्या कुछ प्रयास रहेंगे? जैसे कोई दिहाड़ी में बढ़ोतरी की जाएगी लगातार, उनकी जो मजदूरी आ रही है? हाँ, उनकी मजदूरी तो कम बन ही रही है। जैसे जमींदार जो दे रहा है उनकी वैसे उनका टाइम भी खराब हो रहा है, मजदूरी भी कम मिल रही है। और बुजुर्गों को जैसे काम मिलता है वो क्या है कि ये मतलब घर से काफी दूर दे देते हैं। जैसे यहाँ का काम है वो 18 पीटीडी दे दिया, 18 पीटीडी का काम है यहाँ दे दिया। पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, मतलब कहते हैं भी ये अपने आप ही कंप्यूटर को नाम फीड कर रहे हैं। पता नहीं इसका समस्या क्या है, ये उसका भी हल किया जाएगा। बड़े बुजुर्गों को बहुत दिक्कत आती है गर्मी में आने जाने में। तो सर जैसे नशे को लेकर किस प्रकार आपका प्लान रहेगा, प्री प्लान, या कोई नशा मुक्ति कोई केंद्र खोलने का प्लान रहेगा या इधर कुछ? नशा मुक्ति का केंद्र का पहले तो हम पुलिस से भी मतलब विचार विमर्श करेंगे भी अगर गांव में कोई ऐसा व्यक्ति ज्यादा नशा बेच रहा है या कर रहा है, मतलब उनको चिन्हित करके उनको समझाइश की जाए, इससे आप मुख्य धारा में आए। उसके बाद भी अगर कोई प्लान बना गांव का और का, जैसे हमारे कोई विचार बना तो कोई नशा मुक्ति केंद्र खोले। तो सर तमाम क्षेत्रवासियों को, पूरी ग्राम पंचायत के लोगों को क्या कुछ कहना चाहते हो चैनल के माध्यम से? किस प्रकार का कैंडिडेट चुनना चाहिए जो आम जनता के साथ रहे? उनको तो एक ईमानदार और कैंडिडेट चाहिए, जैसे मतलब बढ़िया काम करवाए, और वही उम्मीदवार होना चाहिए, वही सरपंच बनना चाहिए। तो ठीक है। बाकी जैसे जनता को सब पता है कौन कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, पीछे से इसकी हिस्ट्री कैसी है, तो वो जनता सब जानती है। तो सर जैसे आपने 8 साल पहले अध्यक्षी में 8 साल कार्य कर रहा था, वो तो कैसा रिस्पॉन्स था, जनता का कैसा टेस्ट था आपके साथ? वो बहुत अच्छा था। जैसे छोटे काश्तकार है उनको पानी सही टाइम पे नहीं पहुंच रहा था, उनको मतलब घरेलू छोटा मोटा विवाद था वो भी सलटाया, सब कुछ। तो सर कहीं ना कहीं हमने भी 8 साल आपके लगातार गांव में विजिट की थी आगे, कहीं ना कहीं आपने किसी किसान को कभी तक इनके मामले के लिए? नहीं, हम तो मतलब घर जाके किसी का लेके नहीं आए। जैसे आवाज लगवा दी मंदिर गुरुद्वारे में, जो जिसकी इच्छा बनी वो दे गया, और उसको अगर बाहर का व्यक्ति है उनको फोन पे सूचना दे दी, और जो आके भर गया वही है। धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत ही पहुंचने का। बिल्कुल है, देख सकते हो भागीरथ जी पुनिया ने एक ही दावा किया, एक ही वादा कर दिया कि 8 साल पहले जनता की सेवा की है। इस बार अगर जनता मौका देती है तो तय दिल से ग्राम पंचायत के अंदर विकास कार्य होंगे। बात करेंगे सड़कों का निर्माण, साफ सफाई, बच्चों के लिए लाइब्रेरी, खेलकूद ग्राउंड की व्यवस्था की जाएगी धरातल की। ग्राम पंचायत के अंदर जो भी जन कल्याणकारी योजना आती है उसका हर एक व्यक्ति को लाभ मिलेगा। तब तक जुड़े रहे हमारा समाचार के साथ।